शांति। 7 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख निश्चिंत रहने का पुरुषार्थ करना है। आज सारा दिन ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। तमो प्रधान कोई भी चीज़ दिखाई दे तब भी अपनी स्थिति एक रस रहे और अपने प्रति ड्रामा में अपने पार्ट को देखना है, क्योंकि हम इस समय जो ड्रामा को नोंद रहे हैं, अगर श्रीमत के अगेंस्ट हम कुछ करते हैं तब हमारे लिए इस ड्रामा में दुख क्रिएट हो जाता है। तो हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए आज ड्रामा के पाठ को पक्का करना है, एक ही पॉइंट को पूरी मुरली से उठाना है और इसको राज अपनी स्थिति को निश्चिंत बनाने की जो विधि आज की मुरली में बताई है वो विधि बताई है। पहले है ड्रामा अनादि अविनाशी है और बनी बनाई बन रही है, ये स्मृति सारा दिन रहे। कोई भी एक्टर के पार्ट को बदली नहीं कर सकते। नाटक में तो बदली कर सकते हैं, लेकिन इस ड्रामा में किसी भी एक्टर के पार्ट को बदली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बनी बनाई बन रही है। दूसरी विधि है नथिंग न्यू के पार्ट को पक्का करना, क्योंकि इस सृष्टि की अभी तमो प्रधान स्टेज है। जब तमो प्रधान दुनिया की निशानियां हमें दिखाई देती हैं तब हम नथिंग न्यू के पार्ट को पक्का कर लें, क्योंकि इस तमो प्रधान जो दुनिया की स्टेज है इसमें लूट मार, चोरी, दुख के मौत, उपद्रव, अर्थक्वेक, बाढ़, बहुत कुछ होगा, लेकिन हमारी स्थिति एक रस रहेगी और हम निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ड्रामा का दूसरा राज बुद्धि में रखना है संगम युग की स्मृति। इस ड्रामा में हम बच्चों के लिए ही संगम युग है। संगम युग पर हमारे ऊपर ही ज्ञान की बरसात है, सभी के ऊपर ज्ञान की बरसात नहीं है, केवल हम ब्राह्मणों के लिए है। लेकिन हम ब्राह्मणों में से भी कुछ बच्चे ही है जो इस स्मृति में रह करके ऊंच वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संगम युग पुरुषोत्तम युग है, नई दुनिया रचने का युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग है। और इसी संगम युग पर ही हमने दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो ये स्मृतियाँ इमर्ज होंगी तो हमें निश्चिंत भी रहेंगे और हम खुश भी रहेंगे। तो ड्रामा में इस युग की स्मृति रखेंगे। फिर है ड्रामा में हम बच्चों को ही बाबा योग सिखाते हैं, तो चलते फिरते उठते बैठते हमें योग में रहना है। योग में रहने से ही स्थायी शांति मिलती है। इस स्थायी शांति से ही आत्मा निश्चिंत रह सकती है, और जब हम अंदर से पीसफुल होते हैं तो सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो योग में रहने की विधि है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकारी है, आत्मा को शालिग्राम भी कहते हैं, लेकिन हमारा नाम शरीर के आधार पर पड़ता है। परमात्मा को शिव कहते हैं, वो निराकार है, उनकी आत्मा का नाम शिव है, उनको अपना शरीर नहीं है। वो ब्रह्मा के तन में आकर के हमें पालना देते हैं। इस संगम पर हम आत्मा अपने पिता से प्रेम, सुख, शांति, आनंद का, पवित्रता का वर्षा ले रहे हैं और अपने को सतो प्रधान बना रहे हैं। तो इस स्मृति में रहना है। वही परमात्मा अभी सब संबंधों से हमारी पालना कर रहा है, ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं। तो हम बाबा के सपूत बच्चे हैं, विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हैं। इस नशे में रहना है। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें ही बाबा की पालना मिल रही है और हमें सपूत बन करके बाबा का मददगार भी बनना है। वो टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही राजा रानी बनते हैं। ये पढ़ाई संगम पर ही पढ़ाई जाती है, जिसमें रचना और रचता का ज्ञान बाबा आकर के हमें देते हैं। और हमें इस समय सतगुरु भी मिला है जो हमें दुख हर कर सुख देता है, इसलिए उसको दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। हमें सुख का रास्ता बताते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमारे सतगुरु की निंदा हो जाए। तो ये स्मृतियाँ इस ड्रामा में अगर हम इमर्ज रूप में रखेंगे तब हम सदा ही निश्चिंत रहेंगे, अपनी स्थिति को एक रस बना करके रखेंगे। निश्चिंत रहने के लिए कुछ धारणाओं पर अटेंशन देना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, हंस बन करके रहना है, लून पानी नहीं होना है और बाबा का नाम बाला करना है। पवित्रता की धारणा तब करेंगे जब अपने को सच्चा ब्राह्मण समझेंगे। इसके लिए कमल फूल की तरह अपनी चलन को
रॉयल रखेंगे, प्योरिटी और रॉयल्टी का ध्यान रखना है। उठना, बैठना, चलना, बोलना, उसमें मेरी रॉयल्टी कितनी है। वो रॉयल्टी का आधार है सत्यता, और सत्यता का आधार है आत्मिक देही अभिमानी स्थिति। अगर देही अभिमानी स्थिति होगी तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, मीठे बन कर के रहेंगे। किसी प्रकार का हम बाबा का नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करेंगे। तो देही अभिमानी बच्चों पर ही बाबा राजी होते हैं और उनको वर्षे का अधिकारी बनाते हैं, और हम बाबा के मददगार भी बन सकते हैं। ओम शांति।